नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी, जैसा कि आप लोग अध्याय 1 और 2 पढ़ चुके हैं, अब अध्याय आप लोगों को 3 पढ़ना है, जिसका नाम है सवये, यानी इसका शीर्षक सवये है। अध्याय का नाम है सवये और इसके कवि हैं रसखान जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने अध्याय 1 और 2 को भली भांति समझा और अपने मन को आनंदित किया। अब अध्याय 3 को पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने आप को आनंदित करेंगे। चलिए, तो प्रारंभ किया जा रहा है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खगु हो तो बसेरा करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब के डारन। विद्यार्थीगण, आप लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे और बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, चलिए तो प्रारंभ किया जा रहा है। शब्दार्थ के साथ आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, मानुष हो तो, मानुष हो तो कहने मतलब मनुष्य हो तो, ठीक है। वही रसखानी मतलब रसखान जी वहीं पर, ठीक है ना। बसो मीन्स निवास करना। ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन कहने मतलब ब्रज और गोकुल, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मतलब रसखान जी मतलब प्रभु को कह रहे हैं, परमात्मा को कह रहे हैं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं, कन्हैया को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु यदि मैं अगले जन्म में, प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊँ तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। देखिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मतलब रसखान जी चाहते हैं कि हम कन्हैया के समीप रहें, श्री कृष्ण के समीप रहें। तो इस मतलब उसी के उद्देश्य से यह चारों पंक्ति है। रसखान जी श्री कृष्ण के समीप आना चाहते हैं, तो इसीलिए मतलब रसखान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से। क्या कह रहे हैं, चलिए मिला के आते हैं। मानुष हो तो, अब व्याख्या देखिए पहले। कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में, कब, अगले जन्म की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊं। किसका तन भाई, किसका शरीर, मनुष्य का। मनुष्य का तन पाऊं तो, मनुष्य का तन पाऊं तो, देखिए क्या कर रहे हैं, मानुष हो तो यानी मनुष्य हो तो, यानी मनुष्य का तन पाऊं तो। देखिए मिला के, कबीर खान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊं तो, मनुष्य का तन पाऊं तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन पाऊं, तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ बसो निवास करूं। कहने का मतलब यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पा गया, यानी मानव का, तो हमको कहाँ तन दीजिएगा, हमको शरीर कहाँ दीजिएगा,
ब्रज और गोकुल गांव के बीच में, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ, कहाँ पे? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। कहने का मतलब कि यदि मैं जन्म ले लिया, अब मनुष्य का शरीर पा गया, तो मैं निवास कहाँ करूँगा? जानते हैं प्रभु? कहाँ? वहाँ ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूँ। यदि हमको आप मनई बना दिए, यानी मानव बना दिए, तो हमको बनाइएगा तो हम रहेंगे वही जगह। कहाँ? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ। देखिए भाई, ब्रज ब्रज रहेगा, गोकुल गोकुल रहेगा, तो क्या आप लोग की व्याख्या में क्या बोलेंगे? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन, यानी गांव के ग्वालों, गांव के ग्वारन यानी गांव के ग्वालों के साथ लगा देंगे हम व्याख्या में। ठीक है, तब ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ। ग्वाल क्या होता है? चरवाहा, जो चराते हैं गैया भैंसिया को। ठीक है, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। बसो मतलब निवास करूं। अब व्याख्या आप लोग देखेंगे मिला के भाई। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊँ तो, मनुष्य का तन पाऊँ तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। ठीक है, अब आगे देखेंगे पंक्ति नंबर 2। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मंझारन। कहने मतलब क्या हो गया? यदि मैं पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है। मतलब रसखान जी कह रहे हैं कि यदि आप हमको पशु बना दिए, मतलब गलती से भी अगर पशु बना दिए, तो ये मेरे बस का बात नहीं है प्रभु। मनुष्य का तन पाए तो ठीक है, अब वो हमको कहाँ दीजिएगा? ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। मतलब ऐसा दीजिएगा कि हम दोनों के साथ निवास करें, दोनों के साथ रहें जैसे आप रहते थे। तो वही कह रहे हैं कि पशु या जो पशु हो तो, यदि मैं पशु का जन्म पाऊँ तो कहाँ बस मेरो, ये मेरे बस की बात नहीं है। यदि आप मुझे पशु बना देंगे तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है प्रभु? हाँ, देखिएगा आगे भाई आप लोग भी। ज्यों पशु हो तो, यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो, कहने मतलब यह हो गया जो पशु हो तो, यानी जैसे पशु हो गए। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे आप लोग? यदि मैं अगले जन्म में, यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है। कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो का मतलब क्या हो गया? यह मेरे बस की बात नहीं है। यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है। अब आगे देखिए, परंतु मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूँगा। कहने मतलब का? मतलब रसखान जी कह रहे हैं कि यदि हमको गलती से पशु बना दिए तो ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी क्या करेंगे भाई? वो फिर भी क्या करेंगे? तो वही कह रहे रसखान जी, हम इतना करेंगे, क्या करेंगे? प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के साथ चरता रहूँगा। भाई बना ही देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा जगह पैदा करिएगा ताकि वहाँ क्या करें? प्रतिदिन नंद बाबा के गाय के साथ चरता रहूं। भाई बना देंगे पशु, तक हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अगर बना भी देंगे ना पशु, तो मैं क्या करूँगा? नंद बाबा के गायों के साथ चरता रहूँगा। कब? नित्य, यानी प्रतिदिन। अब देखिए अर्थ, चरो मतलब चरना, नित्य मतलब प्रतिदिन, नंद की धेनु तो नंद बाबा के गायों के साथ, नंद बाबा के गायों के साथ।
मंझारा मतलब बीच में, तो नंद बाबा के गायों के बीच में, नंद की धेनु नंद बाबा की गाय, ठीक है। मंझारन यानी बीच में, तो नंद बाबा के गायों के बीच में, ठीक है भाई। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अर्थ को। नंद बाबा के गायों के बीच में चरो चरता रहूं, कब? प्रतिदिन, ठीक है। तो व्याख्या कैसे बोलेंगे? मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच में चरता रहूं। अब व्याख्या देखिए मिला के सभी लोग। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनी तनंद की धेनु मंझारन। यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूँगा, ठीक है भाई। यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूँगा, चरता रहूँगा। अब आगे देखिए व्याख्या, सब लोग ध्यान देंगे। देखिए भाई पंक्ति नंबर 3। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। हे प्रभु यदि मैं पत्थर बनूं तो, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो पाहन हो तो कैसे बोलेंगे? हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कन्हैया ने गांव की रक्षा के लिए अपने कानी उंगली से ऊपर उठा लिए थे। अब देखिए क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपने गांव की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली से ऊपर उठाए थे। हरिछत्र पुरंदर धारण कहने का मतलब क्या है? कन्हैया ने अपनी कानी उंगली से ऊपर उठा लिए थे, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो व्याख्या में देखेंगे फिर से। और एक बात और है इसका, देखिए जो वास्तविक में अर्थ है वह क्या होता है? हरिछत्र यानी श्री कृष्ण छाता बनकर, कहने का मतलब श्री कृष्ण, देखिए यहाँ पे हरि यानी श्री कृष्ण मतलब विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण है। छत्र मीन्स छाता, ठीक है। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, धारण का अर्थ होता है मतलब धारण करना। तो जैसे कि पुरंदर धारण, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कहने का मतलब कि इंद्रदेव मतलब कि उनको अपने शक्ति का घमंड हो गया, तो वर्षा करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और जितने उनके गांव वाले थे उनको बुला लिए कि आप लोग नीचे आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया और सभी गांव वालों को पर्वत के नीचे कर दिया ताकि गांव वाले वर्षा से न भीगे। तो अब देखिए इसी को व्याख्या के अनुसार हमने शब्द के अर्थ को बनाया है। हरिछत्र यानी श्री कृष्ण छाता, हरिछत्र धारण, ठीक है। मतलब श्री कृष्ण छाता को धारण कर लिए थे, ठीक है। कब? मतलब इंद्र के घमंड पर, ठीक है। हरिछत्र, देखिए सभी लोग अच्छे से अर्थ देखिएगा। हरिछत्र, हरि श्री कृष्ण, छत्र यानी छाता, धारण मतलब धारण करना। तो कहने मतलब क्या हो गया कि श्री कृष्ण छाता धारण कर लिए थे, किसके घमंड पर? इंद्र के घमंड पर। इंद्र के घमंड पर श्री कृष्ण छाता धारण कर लिए थे। तो अब इसी को व्याख्या के अनुसार बोलना है, ठीक है। तो इसका हमने अर्थ बनाया है
इस शब्द का हमने अर्थ बनाया है क्या, आप लोग भी देखेंगे। देखिए यहाँ शुरू से, पाहन हो तो वहीं गिर को, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो, हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, वह गिरी को। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। पाहन हो तो, यदि मैं पत्थर का जन्म पाऊँ तो, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूँ तो, कहने मतलब यह हो गया भाई। ठीक है, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूँ तो वह गिरी को, गिरी मतलब पर्वत। ठीक है, तो वह गिरी को, कहने मतलब व्याख्या कैसे बोलेंगे, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। ठीक है, गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत। तो कौन सा पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं रसखान जी, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं रसखान जी। ठीक है, तो अब व्याख्या में देखिए, इसको समझना आपको भली भांति अच्छे से होगा। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कन्हैया ने गांव की रक्षा के लिए अपनी कानी उंगली से ऊपर उठा लिए थे। ठीक है भाई, इसको देखिए समझाना हमें है, इसलिए आप लोगों को विधिवत समझा रहे हैं। ठीक है, अब व्याख्या आना चाहिए। व्याख्या पढ़ने में बहादुरी नहीं है, पढ़ाने में बहादुरी नहीं है, व्याख्या को समझ में आना चाहिए भाई। तो आप लोग इसको फिर से एक बार देख सकते हैं आखिरी बार में। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कन्हैया ने गांव की रक्षा के लिए अपने कानी अंगुली से ऊपर उठा लिए थे। चलिए ठीक है, अब आगे ले चलते हैं आप लोगों को। जो खग हो तो बसेरा करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब के डारन, कदम्ब की डारन। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बैठकर निवास करो, बसेरा करो, निवास करो। अब देखिए सभी लोग और देखिए, जो खग हो तो कहने का मतलब क्या हो गया, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो, जो खग हो तो जैसे खग हो गए यानी जैसे पक्षी बन गए तो क्या होगा, मतलब वही कह रहे हैं अस्खान जी। यदि हम पक्षी बन गए तो क्या करेंगे आप मेरे साथ, वो बता रहे हैं। यदि मैं पत्थर बन गया तो आप क्या करेंगे, मैं पत्थर बनूंगा अगले जन्म में तो हमको बनाइएगा गोवर्धन पर्वत का पत्थर, ताकि हम आपके पास रहें। यदि मैं पशु बन गया तब पर भी मुझे कहाँ पैदा करिएगा, ऐसा बनाइए, ऐसे का पैदा करिएगा ताकि वहाँ से कहाँ गोकुल और गाँव के। यदि मैं, देखिए यहाँ पे हल्का गलत हो रहा था, यदि मैं पशु का जन्म पाऊँ तो ये मेरी बस की बात नहीं है कि मैं पशु बन जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच में निवास करूँगा, बस इतना तो कर सकता हूँ। अब पत्थर बन गया तो मुझे पत्थर बनाइएगा उसी गोवर्धन पर्वत का जिसे आपने गांव की रक्षा के लिए अपने कानी अंगुली से ऊपर उठा लिए थे। यदि मैं पक्षी बनूं तो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर, अब देखिए यहाँ पे जो खग हो तो, यानी यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो, मिली मतलब दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर, मिली मतलब मिलकर, तो कैसे मिलेंगे, अब इंसान है तो किससे मिलेंगे, दूसरे इंसान के साथ मिलेंगे ना। अब इंसान है तो दूसरे इंसान के साथ मिलेंगे, अब पक्षी है तो क्या करेंगे, दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर। भाई सब लोग अपना खोजते हैं अपने बराबर का, अपने हिसाब का। देखिएगा,
मिली मतलब मिलकर, तो यहाँ पे व्याख्या में क्या बोलेंगे, दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर। देखिए इतना आखिरी में बोलेंगे हम, इतना कब बोलेंगे, आखिरी में यानी लास्ट में, ठीक है। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूँ तो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर, ठीक है। कालंदी कुल यमुना नदी के किनारे, कालंदी माने यमुना, कुल में किनारे, तो यमुना नदी के किनारे, कदम की डारन, कदम की डाल पर लगा देंगे बैठकर, क्योंकि डाल पर निवास करेंगे तो कैसे निवास करेंगे, बैठकर ही करेंगे ना। तो कदम की डाल पर बैठकर निवास करूं, बसेरा करो, निवास करूं। अब देखिए इतना तो बात समझ में आता है कि यहाँ पे गैया के बीच में इतना तो बात समझ में आता है कि यहाँ ग्वाल के साथ रहना चाहते हैं। ये भी समझ में आता है कि पशु के बीच में यहाँ पे रहेंगे, ये भी पत्थर के बीच में यहाँ पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं, यमुना नदी किनारे क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाया करते थे बंसी, वह यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल है उसी डाल के नीचे बैठकर बंसी बजाया करते थे। इसीलिए रसखान जी कह रहे हैं कि हमको पक्षी बनाइएगा तो हमको कहाँ बैठाइएगा, यदि मैं पक्षी बन गया तो क्या करूँगा, दूसरे पक्षी के साथ मिल जाऊँगा और यमुना नदी किनारे कदम की डाल पर बैठकर निवास करूँगा। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके समीप आना चाहता हूँ। अब सभी विद्यार्थी व्याख्या को देखेंगे, केवल व्याख्या देखेंगे। कबीर खान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊँ तो, कबीर खान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का तन पाऊँ तो मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ निवास करूं। हे प्रभु यदि मैं, और हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो, और हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं लगा देते हैं, ठीक है ना, फिर भी मैं लगाएंगे, व्याख्या अच्छा रहेगा। और हे प्रभु यदि मैं अगले जन्म में पशु का जन्म पाऊँ तो यह मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच चरता रहूँगा। और यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने गांव की रक्षा के लिए अपने कानी अंगुली से ऊपर उठा लिए थे। और यदि मैं पक्षी बनूं तो, और यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बैठकर निवास करूं, बसेरा करो, निवास करूं। विद्यार्थीगण, कक्षा 9 के विद्यार्थी, आप सभी लोगों ने इस व्याख्या को, इस पद को भली भांति समझा और आनंद का अनुभव किया। विद्यार्थीगण, आप सभी लोग व्याख्या को भली भांति अपने तरीके से लिखिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, व्याख्या पढ़ने पर यदि आप अर्थ नहीं लिखेंगे तो व्याख्या पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि व्याख्या पढ़ने के बाद आप लोग व्याख्या को अपने कॉपी पे लिखिए और अपने गुरुजन को दिखाइए। आप लोगों को जल्द ही अगला वीडियो मिलेगा और अगला वीडियो बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।